Hello champions, welcome to your own channel Social Science by विशाल सर। चैम्पियंस होपफुली आपने इकोनॉमिक्स का जो पहला वीडियो मैंने डाला था, जो पहली क्लास थी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, उस वीडियो को आपने सुना होगा। वह वीडियो आपके इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 से रिलेटेड भी है और उसमें मैंने उन बातों को भी बताया है, समझाया है जो आपको इकोनॉमिक्स पढ़ने से पहले जाननी चाहिए। ठीक, चलिए आज के टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कैसे जो स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर है, उसमें हमने पालमपुर पर फोकस करते हुए देखा था कि पालमपुर में क्या क्या सुविधाएं हैं। पालमपुर को हमने समझा था कि पालमपुर एक ऐसा जगह है, ऐसा गांव है जिसमें जो सुविधाएं हैं, जिसको कहा जाए जो बेसिक फैसिलिटीज़, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, वह पालमपुर विलेज को मिली हुई है। ठीक है, आज हम लोग देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, इससे मतलब इस टॉपिक का सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन को, उत्पादन को ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है, क्या क्या वह चीज़ें हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है जो प्रोडक्शन को करने के लिए चाहिए, उत्पादन करने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। इन चीज़ों को आज हम लोग जानेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो एम ऑफ प्रोडक्शन सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एम ऑफ प्रोडक्शन है क्या, उद्देश्य क्या होता है प्रोडक्शन का। तो एम ऑफ प्रोडक्शन, प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट कंज्यूमर वांट्स। यहाँ पर फोकस किस पर है? कंज्यूमर पर, कंज्यूमर के वांट्स पर। कंज्यूमर को आखिरकार क्या चाहिए, मतलब मार्केट में अगर कोई व्यक्ति जाता है कोई सामान खरीदने के लिए तो वह क्या है? एक कंज्यूमर है। ठीक है, या अगर कोई व्यक्ति किसी सामान का उपभोग कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, तो वह भी क्या है? एक कंज्यूमर है। ठीक है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में हम लोग चलेंगे तो जो कंज्यूमर को चाहिए, जो आवश्यकता है कंज्यूमर की, जो नीड है, जो वांट है, जो उसे चाहिए, बेसिकली समझिए कि जो उसे चाहिए उसको उपलब्ध कराना। कैसे उपलब्ध कराना? उत्पादन करके, प्रोडक्शन करके, प्रोड्यूस करके। तो कहते हैं प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट कंज्यूमर वांट्स। प्रोडक्शन का, उत्पादन का उद्देश्य क्या है? कि उन वस्तुओं का या उन सर्विसेज का हम लोगों को क्या करना है? प्रोडक्शन करना है, बनाना है। वही क्या है? एक मेन उद्देश्य है, एम ऑफ प्रोडक्शन है प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट कंज्यूमर वांट्स। जो कंज्यूमर को चाहिए वही प्रोड्यूस करना, यही है एम ऑफ प्रोडक्शन। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। कहते हैं देयर आर 4 रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कहते हैं 4 चीज़ें चाहिए, 4 रिक्वायरमेंट्स है। गौर करेंगे कितने रिक्वायरमेंट्स है? 4 रिक्वायरमेंट्स है किस चीज़ के लिए? फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब गुड्स, वस्तुओं के उत्पादन के लिए या सर्विसेज के उत्पादन के लिए 4 चीज़ों की आवश्यकता होनी ही होनी है। मतलब ये 4 चीज़ें तो चाहिए ही चाहिए, इसके बिना प्रोडक्शन होना जो है वह पॉसिबल नहीं है। क्या है वह 4 चीज़ें? देखते हैं। पहला है लैंड। कहते हैं लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट्स एंड मिनरल्स। मतलब क्या क्या चाहिए? लैंड तो चाहिए ही चाहिए, कहीं पर भी आप काम करेंगे, कुछ भी प्रोडक्शन करेंगे, उसके लिए धरती तो चाहिए, ज़मीन तो चाहिए आपको। ठीक है, तो लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज। कैसे रिसोर्सेज? नेचुरल रिसोर्सेज, जो प्राकृतिक रूप से हमें मिले हुए हैं। ठीक, तो लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, ये भी प्राकृतिक रूप से मिला हुआ है। फॉरेस्ट, ये भी प्राकृतिक रूप से जंगल हमें मिले हुए हैं। और मिनरल्स। ठीक, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल हम लोग करेंगे, तभी हम लोग प्रोडक्शन के फर्स्ट स्टेप को एंटर कर पाएंगे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं लेबर, पीपल हु विल डू द वर्क। अब लेबर चाहिए, लैंड है, ज़मीन है, परंतु उस पर काम करने के लिए उसको अगर मान लिया जाए हम लोग कोई सीड सो कर रहे हैं, कोई अनाज को उपजाने की प्रयास कर रहे हैं, तो हमारे पास खेत तो है, परंतु खेत में काम करने के लिए किसान नहीं है। ठीक, तो खेत में काम कौन करेगा भाई? ठीक, अब यहाँ पर हम लोग प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज तो है हमारे पास,
लैंड है, वाटर है, फॉरेस्ट है, मिनरल्स है, मगर लेबर नहीं है, तो कैसे काम होगा? इसलिए जो दूसरा रिक्वायरमेंट है वो क्या है? लेबर का, पीपल हु विल डू द वर्क, जो उस पर्टिकुलर लैंड पर काम करेंगे। ठीक। तीसरा क्या है? तीसरा है फिजिकल कैपिटल, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्या है? फिजिकल कैपिटल। अब फिजिकल कैपिटल क्या होता है? तो होता है जो इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन। मतलब हम लोगों के पास लैंड है, मान लिया जाए कोई फैक्ट्री हम लोगों को डालनी है, तो हमने सबसे पहले लैंड एक्विजिशन किया, लैंड एक्वायर कर लिया, कहीं से हम लोगों ने लैंड ले लिया, लीज पर ले लिया, खरीद लिया, कुछ कर लिया। ठीक। उसके बाद हमने लेबर का भी जुगाड़ कर लिया, लेबर को भी हमने हायर कर लिया कि हाँ भाई आप लोगों को इस पर काम करना है। ठीक। अब काम जो करना है उसके लिए मशीनरी तो चाहिए। मान लिया जाए, अगर एग्जांपल हम लोग लेते हैं टेक्सटाइल का, ठीक, अगर कपड़े बनाने की ही हम लोग बात करते हैं, तो उस कपड़े बनाने की मशीन तो हमें चाहिए ना। मशीन होगी तभी उस मशीन पर हम लोग काम करेंगे। ठीक। तो इस फिजिकल कैपिटल में वही कहता है, इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन। मतलब जो इनपुट क्या होता है? जो हम लोग डालते हैं। आउटपुट क्या होता है? जो हमें मिलता है। मतलब बेसिकली समझिए, इनपुट क्या है? जो रॉ मटेरियल्स हम लोग डाल रहे हैं, या जिन चीज़ों का हम लोग इस्तेमाल करके किसी भी गुड को प्रिपेयर करेंगे, किसी भी माल की हम लोग तैयारी करेंगे, क्या डाल के? किसी भी कच्चे माल को डाल के, मतलब कोई भी रॉ मटेरियल को डाल के हम लोग फिनिश प्रोडक्ट को निकालते हैं एज आउटपुट। ठीक। तो जो इनपुट हम लोग को चाहिए हर स्टेज पे प्रोडक्शन के, उसी को क्या कहा जाता है? उसी को कहा जाता है फिजिकल कैपिटल। ठीक। अब इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर? देखिए, फिजिकल कैपिटल में भी दो प्रकार के कैपिटल होते हैं। ठीक। फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। आप नाम से ही समझ सकते हैं, फिक्स्ड मतलब फिक्स है। ठीक। पहले हम लोग फिक्स कैपिटल को समझते हैं कि फिक्स्ड कैपिटल क्या है। तो कहता है फिक्स्ड कैपिटल में एग्जांपल है जैसे टूल्स हो गए, मशीन्स हो गए, बिल्डिंग्स हो गए। मतलब टूल हो गए, अब एक टूल है, एक कुल्हाड़ी है, या एक फावड़ा है, या मान लिया जाए अगर मशीन्स की बात करें तो थ्रेशर है फार्मर के पास, या अगर इंडस्ट्री की बात की जाए, फैक्ट्री की बात की जाए, वहाँ पर बड़े बड़े मशीन्स इंस्टॉल्ड हैं। ठीक है। या बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग में भी काम हो रहा है वो भी क्या है? वो भी एक फिक्स्ड कैपिटल का पार्ट है। आप इस बात को कोरिलेट कीजिए, इसको फिक्स्ड क्यों बोला जा रहा है? क्यों? क्योंकि यह लॉन्ग टर्म तक आपके पास है। मतलब यह फिक्स है कि यह तो है, यह तो आपके पास है। ठीक। अब देखते हैं वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल होता है बेसिकली समझिए जो रॉ मटेरियल्स हैं, जो कच्चे माल हैं, जिनका आप इस्तेमाल करेंगे, जो रॉ मटेरियल्स है, जो पैसे है, जो मनी इन हैंड है। कहते हैं जो रॉ मटेरियल्स हो गए या जो पैसे हो गए, वह क्या हो जाते हैं? वह प्रोडक्शन के द्वारा या प्रोडक्शन के दौरान इस्तेमाल हो जाते हैं, यूज्ड अप हो जाते हैं। परंतु जो आपके ये फिक्स्ड कैपिटल होंगे, जैसे मशीन्स हो गए, टूल्स हो गए, बिल्डिंग्स हो गए, ये खत्म नहीं हो जाएंगे, यह इस्तेमाल करने के बाद भी रहेंगे। परंतु जो कच्चे माल होंगे, जो रॉ मटेरियल्स होंगे, वह तो आपके खत्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो फिनिश प्रोडक्ट बन जाएंगे। जो पैसे आपको लगने हैं वह तो खत्म हो जाएंगे, वह तो खर्च हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं ह्यूमन कैपिटल। कहता है सब कुछ आपके पास है। ठीक। लैंड है, लेबर है, फिजिकल कैपिटल है। अब आपको किस प्रकार का डिज़ाइन बनाना है, किस प्रकार के कपड़े का ऑर्डर आपको, मान लिया जाए आप कोई फैक्ट्री है और किसी कंपनी से आपको ऑर्डर मिला है। ठीक। तो किस प्रकार के नए डिज़ाइंस आपको बनाने हैं, या कैसे उन डिज़ाइंस को बनाया जाएगा, उसको कहते हैं कैरी आउट कैसे किया जाएगा इस प्रोसेस को, तो वह आपको पता ही नहीं है। तो कैसे काम होगा? इसीलिए चौथा रिक्वायरमेंट है, फोर्थ रिक्वायरमेंट क्या है? ह्यूमन कैपिटल का। ठीक। कहता है देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ नॉलेज एंड एंटरप्राइज टू बी एबल टू पुट टुगेदर लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एन आउटपुट। कहता है रिक्वायरमेंट क्या चीज़ का है? नॉलेज एंड एंटरप्राइज। नॉलेज, ज्ञान की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। मतलब किसी कंपनी में अगर आप ज्ञान है तो आप बहुत यूज़फुल हो जाते हैं। ठीक। उसी की बात हो रही है ह्यूमन कैपिटल। मतलब ये क्या है? एक प्रकार का कैपिटल है, एक प्रकार का आपके पास समझिए पूंजी है, ह्यूमन ब्रेन। तो आपको नॉलेज तो चाहिए किसी भी काम को कैरी आउट करने के लिए। ठीक। तो ह्यूमन कैपिटल, दैट इज रिक्वायरमेंट ऑफ नॉलेज एंड एंटरप्राइज टू बी एबल टू पुट टुगेदर। क्यों चाहिए? टू बी एबल टू पुट टुगेदर, ताकि आप एक साथ कर सके किन चीज़ों को?
लैंड को, लेबर को और फिजिकल कैपिटल को, इन तीनों चीज़ों को कंबाइंड रूप से एक साथ ला करके आप इस्तेमाल कर सके। जैसे आपके पास लैंड है, आपके पास ज़मीन है, या आपके पास फैक्ट्री है, फैक्ट्री आपने जिस लैंड पर डाली है, ठीक है, लेबर का आपने जुगाड़ कर लिया, ठीक, आपके पास फिजिकल कैपिटल भी है, उसमें फिक्स्ड भी है, वर्किंग भी है, दोनों हैं, ठीक। अब उसको इस्तेमाल करना है, तो एक साथ इस्तेमाल जब आप करेंगे तब क्या होगा, तब आपका आउटपुट तैयार हो जाएगा, तब आप क्या कर पाएंगे, प्रोडक्शन कर पाएंगे, तब आप आउटपुट को जो है एज रिजल्ट दे पाएंगे, ठीक। अब हम लोग समझते हैं कि ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहता है प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल विच इज नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, कहते हैं प्रोडक्शन को किया जाता है क्या करके, बाय कंबाइनिंग, एक साथ मिला करके, किन चीज़ों को, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल, इन चारों चीज़ों को जब मिलाया जाता है तब जाकर के क्या होता है, तब होता है प्रोडक्शन। ओनली देन द प्रोडक्शन टेक्स प्लेस। तो इसलिए इसको कहा गया है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इनको कहा गया, किनको, चारों को, जब चारों को कंबाइन कर लेते हैं, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल, जब इन चारों को कंबाइन कर लेंगे हम, तो हम लोग कहा जाएगा कि यह क्या है, ये दीज आर नोन एज द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। होपफुली आपको आज के वीडियो में जो हमारा टॉपिक था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, आपको वीडियो हेल्पफुल लगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।